इटर्नल लव एपिसोड 8। अगले दिन सुबह शांगडाओ सिटी में। लिली बोली, वेंडी तो तुम जग गई? वेंडी बोली, गुड मॉर्निंग लिली। लिली ने पूछा, वेंडी कल क्या आधी रात में तुम जगी थी? वेंडी जाते हुए बोली, नहीं तो। लिली बोली, तो क्या मैं सपना देख रही थी? क्योंकि रात के 3 बजे मुझे लिविंग रूम में किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। लिली की बात सुनकर वेंडी सोचती है, नहीं, तो क्या मैं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नींद में चले हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। लिली बोली, वेंडी तुम्हें यहाँ पे रहते हुए 1 हफ्ता हो गया है, इसलिए मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरी कज़िन ने मेरे लिए एक नई जॉब ढूंढी है जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, इसलिए डेली यहाँ से अप डाउन करना मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। वेंडी बोली, तो क्या तुम मूव कर रही हो? लिली बोली, वेंडी प्लीज़ तुम गुस्सा मत करना। हाँ, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी मूव कर जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें एक अच्छी सी रूममेट ढूंढ के दूंगी, ठीक है? वेंडी बोली, अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। लिली बहुत ही खुश होते हुए बोली, वेंडी तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम मेरी पुरानी वाली रूममेट से तो बिल्कुल अलग हो। तुम्हें पता भी नहीं है इस बात पे हम दोनों की कितनी लड़ाई हो गई थी। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी गलती क्या है। वेंडी मनी मन सोचती है, अभी तो इसने बोला था कि इसे खुद नहीं पता था ये इतनी जल्दी मूव कर जाएगी। तभी वेंडी के फोन पर सीन का मैसेज आता है। वेंडी अपना फोन उठाकर देखती है। वेंडी की कीज की फोटो भेजकर सीन ने लिखा था, बार बार एक ही ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं है। अपनी कीज की फोटो देखकर वेंडी सोचती है, लगता है मैं अपने पुराने घर की चाबियां सीन के पास भूल गई। फिर वेंडी सीन के मैसेज का रिप्लाई करती है, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें फिर से परेशानी हो गई। जब भी तुम फ्री होगे मैं आकर अपनी चाबियां ले जाऊंगी। सीन वॉइस मैसेज में रिप्लाई करता है, ठीक है फिर तो आज रात आ जाना। वेंडी रिप्लाई करती है, ठीक है तो फिर मैं बार में आऊँ या फिर घर पर? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। वेंडी का मैसेज देखकर सीन स्माइल करने लगता है और फ्लर्ट करते हुए बोलता है, तो तुम मेरे घर पर आ जाना, ठीक है? वेंडी सोचती है, ये ऐसे क्यों लिख रहा है, जैसे कि इसके घर पर आने का मकसद मेरा कुछ और हो। सीन आगे वॉइस मैसेज भेजता है, एक काम करो तुम बार में ही आ जाओ ठीक 8 बजे। ओके, वेंडी रिप्लाई करती है। फिर सीन एक बार फिर से वेंडी की कीज को देखकर ब्लश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लिली बोली, वेंडी क्या तुम सीन को मैसेज कर रही हो? लिली आगे बोली, लास्ट वीक डिनर के बाद उसी ने तुम्हें घर छोड़ा था ना? वेंडी बोली, हाँ मैंने उसे बोला था घर छोड़ने के लिए। लिली बहुत ही खुश होते हुए बोली, क्या सच में तुमने पूछा था? लगता है तुम उसके क्लोज जाने की कोशिश कर रही हो। हालांकि तुमने पहले से रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब तुम उसके पास जाना चाहती हो, है ना? लिली की बातें सुनकर वेंडी कुछ भी नहीं बोलती है। लिली आगे बोली, तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सीन और उसके फ्रेंड्स सभी मिलकर पीठ पीछे तुम्हारी हंसी बनाते होंगे। आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं, वो तुम्हारा फायदा उठाएगा और जब बोर हो जाएगा तो तुम्हें डंप कर देगा। रात में वेंडीज अपनी कीज लेने के लिए निकल जाती है और रास्ते में जाते हुए सोचती है, मैं उसके क्लोज नहीं जाना चाहती, बल्कि वेंडी वैन सामने से आवाज आती है। वेंडी आवाज की तरफ देखती है तो सीन उसके सामने ही खड़ा हुआ था। सीन बोला, तो तुम आ गई। सीन को देखकर वेंडी सोचती है, लेकिन सीन वैसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है जो अपने दोस्तों के साथ मेरी मजाक बनाएगा। फिर सीन कीज को वेंडी की तरफ फेंक देता है। वेंडी अपनी कीज लेकर बोलती है, थैंक यू सीन, रिसेंटली मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी कुछ झेलना पड़ा है। जब भी तुम फ्री होगे तो मैं तुम्हें ट्रीट पर ले चलूंगी। वेंडी सोचती है, मुझे पता है ये मुझे मना कर देगा। तभी सीन बोला, ठीक है फिर तो आज ही चलते हैं। ये सुनकर तो वेंडी हैरानी रह जाती है। वेंडी का शॉक्ड रिएक्शन देखकर सीन आगे बोला, तुम हमेशा ही मुझे ट्रीट देने की बात करती रहती हो, अब जब मैंने हाँ कर दिया तो क्या तुम मना करने का सोच रही हो? सीन की बात सुनकर वेंडी हैरानी से सोचती है, मेरा ऐसा तो मतलब नहीं था। वेंडी बोली, तो तुम्हें क्या खाना है? सीन बोला, कुछ भी चलेगा। वेंडी ने आगे पूछा, ऐसा कुछ तो नहीं जो तुम्हें खाना पसंद ना हो या फिर डॉक्टर ने कुछ खाने के लिए मना किया हो? सीन बोला, ऐसा बहुत कुछ है। वेंडी बोली, तो क्या तुम हॉटपॉट खाने चलोगे? नहीं, सीन मना कर देता है। वेंडी ने फिर पूछा, तो फिर बारबेक्यू कैसा रहेगा? सीन फिर से मना कर देता है, नहीं उसमें बहुत बदबू आती है।
वेंडी फिर से इरिटेट होकर बोलती है, तो शिनचुआ क्यूजिन कैसा रहेगा? सीन बोला, नहीं, वो बहुत तीखा होता है। सीन के बार बार मना करने पर वेंडी को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वेंडी ने फिर से पूछा, तो क्ले पॉट पॉरेज? सीन बोला, नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। वेंडी बहुत ही गुस्से में इरिटेट होकर सोचती है, ये आदमी कुछ खाता भी है। फिर वेंडी अपने गुस्से को कंट्रोल करके और चेहरे पर स्माइल लाकर पूछती है, तो तुम ही बता दो तुम्हें क्या खाना है, मेरे लिए तो कुछ भी चलेगा। तभी सीन का कॉल आ जाता है। सीन जैसे ही कॉल रिसीव करता है, कॉल के दूसरी तरफ से उसका फ्रेंड चिल्लाते हुए बोलता है, सीन, तुम्हारे घर में आग लग गई है, तुम्हारा घर एक्सप्लोड हो गया है। सीन बहुत ही नॉर्मली बोला, क्या तुम थोड़ा ठीक से बोलोगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सीन का फ्रेंड और भी ज्यादा घबराते हुए चिल्लाकर बोला, तुम्हारे घर के नीचे जो लोग रहते थे उनके घर में आग लग गई, उसके बाद वो आग तुम्हारे घर तक फैल गई और अब उस आग ने लगभग सबको जला दिया है, इसलिए जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। सीन बोला, ठीक है, तुम 911 पे कॉल करो, मैं अभी पहुँचता हूँ। उसके बाद सीन फोन कट कर देता है। ये सब सुनकर तो वेंडी दंगी रह जाती है। सीन जाते हुए बोला, चलो अब। सीन वेंडी सीन से बोली। सीन कंफ्यूज होकर वेंडी की तरफ देखने लगता है। वेंडी आगे बोली, तुम्हारा घर जल रहा है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। सीन बहुत ही कैजुअली बोला, क्या मैं तुम्हें आग बुझाने वाला फायर फाइटर दिखता हूँ? तो मेरा वहाँ पर क्या काम? ये जवाब सुनकर तो वेंडी स्पीचलेस ही हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सीन इतना शांत कैसे रह सकता है। वेंडी ने फिर पूछा, वैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? तुम्हारा घर है कहाँ? मैं अपने टीवी स्टेशन को इन्फॉर्म कर देती हूँ, वो वहाँ जाकर न्यूज को कवर कर लेंगे। इस बार वेंडी की बातें सुनकर सीन इरिटेट हो जाता है। यहाँ सीन के घर में आग लगी थी और वेंडी को अपने न्यूज की पड़ी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिस बिल्डिंग में सीन के अपार्टमेंट में आग लगी हुई थी, उसी बिल्डिंग के नीचे काफी लोग जमा थे और वहाँ पर फायर फाइटर्स भी आग बुझाने के लिए पहुँच चुके थे। थोड़ी देर बाद सीन और वेंडी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फ्रेड, वेंडी बोली। फ्रेड बोला, वेंडी तुम भी यहाँ पर आ गई? वहीं पर मौजूद कुछ लोग बातें कर रहे थे। एक औरत बोली, मुझे तो इतनी तेज आवाज आई, मुझे लगा आसमान में जैसे पटाखे फूट रहे हैं। दूसरी औरत बोली, हाँ चलो, ये तो अच्छा हुआ कि सभी लोग अपने घर से सेफली बाहर आ गए। तभी फ्रेड ने सीन को देखकर वेंडी से पूछा, ये कौन है वेंडी? वेंडी बोली, ये हाई स्कूल में मेरा क्लासमेट था, इसी के घर में तो आग लगी है। फ्रेड बोला, क्या कोइंसिडेंस है, तो क्यों ना हम इसी का इंटरव्यू ले लेते हैं। तभी फ्रेड सीन का इंटरव्यू लेने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। फ्रेड बोला, एक्सक्यूज मी, क्या हम एक छोटा सा तुम्हारा इंटरव्यू ले लें? फ्रेड ने सवाल पूछा, आपको इस वक्त कैसा लग रहा है? आग इतनी ज्यादा फैल गई थी कि उसकी लपटें नीचे से भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। नीचे खड़े सभी लोगों की नजरें बिल्डिंग में लग रहे आग के ऊपर ही थी। सीन भी अपने घर को जलते हुए देख रहा था। वेंडी भी पहले एक नजर आग की तरफ देखती है, उसके बाद वेंडी सीन की तरफ देखने लगती है। सीन कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप खड़े होकर अपने जलते हुए घर को देख रहा था। फ्रेड ने फिर से सवाल पूछा, आपको इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है? सीन एक नजर फ्रेड की तरफ देखता है, उसके बाद तंज कसते हुए बोलता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हें भी उतनी खुशी हो रही होगी जितनी मुझे हो रही है। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।